ओम। आप सभी को सादर नमस्ते। हमारा मन बहुत पावरफुल है। ये हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस सब शेप करता है। पुराने इंडियन फिलॉसफी में 3 गुणों के बारे में बताया गया है जो हमारे मन को इन्फ्लुएंस करते हैं, सत्व, रजस और तमस। रजस तो एक्शन और पैशन होता है, लेकिन सत्व और तमस 2 ऑपोजिट फोर्सेस माने जाते हैं। ये हमारे अंदर कॉन्स्टेंटली प्ले करते रहते हैं, हमारे परसेप्शंस को शेप करते हैं और हमारे चॉइसेस को गाइड करते हैं। इस सत्व और तमस के एक्सप्लोरेशन में हम देखेंगे कि ये क्वालिटीज हमारे रीजनिंग और दुनिया में जो एग्जाम्पल्स हम देखते हैं उनको कैसे अफेक्ट करते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने से हमें अपनी लाइफ में डीप इंसाइट्स मिल सकते हैं और हम ऐसे चॉइसेस कर पाएंगे जो हमें क्लैरिटी, पर्पस और फुलफिलमेंट की तरफ ले जाएं। लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज में नेविगेट करते हुए सत्व और तमस के हमारे माइंड पर इन्फ्लुएंस को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। इन फोर्सेस को समझ के हम अपनी लाइफ में कॉन्शियसली ज्यादा सत्व कल्टीवेट करना शुरू कर सकते हैं, जिससे हमें ज्यादा विजडम, पीस और हार्मनी मिलेगी। सत्व प्योरिटी, लाइट और हार्मनी का क्वालिटी है। ये नॉलेज, विजडम और क्लियर थिंकिंग से जुड़ा है। जब हमारा माइंड सत्विक होता है तो हमें इनर पीस, कंटेंटमेंट और अपने आसपास की दुनिया से कनेक्शन का एक्सपीरियंस होता है। सत्व वो फोर्स है जो हमें ट्रूथ, कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाती है। ये हमें दुनिया को क्लियरली और ऑब्जेक्टिवली देखने में हेल्प करती है, बिना हमारे ओन बायसेस और डिजायर्स के डिस्टॉर्शंस के। सत्व की स्टेट में हमारे एक्शंस, एथिकल प्रिंसिपल्स और सभी बीइंग्स के लिए डीप रिस्पेक्ट से गाइड होते हैं। हम नेचुरली काइंडनेस, जेनरोसिटी और सेल्फलेसनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब हमारा माइंड सत्व से डोमिनेट होता है तो हमारा रीजनिंग क्लियर और इंसाइटफुल हो जाता है। हम सभी चीजों का इंटरकनेक्शन देख पाते हैं और ऐसे डिसीजंस ले पाते हैं जो हमारे हाईएस्ट वैल्यूज के साथ अलाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सत्विक स्टेट ऑफ माइंड वाला पर्सन समझता है कि जो राइटफुली उनका नहीं है, जैसे किसी और का वेल्थ, वो लेना नेगेटिव कर्मा क्रिएट करेगा और अल्टीमेटली सफरिंग की तरफ ले जाएगा। वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि ट्रू हैप्पीनेस अंदर से आती है, न कि मटेरियल पोजेशंस या एक्सटर्नल वैलिडेशन से। सिमिलरली, एक सत्विक माइंड वाला पर्सन अल्कोहल और टोबैको जैसे सब्सटेंसेस का बॉडी और माइंड पर हार्मफुल इफेक्ट्स को समझता है। वो ऐसे इंडल्जेंसेस से दूर रहना चूज करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ट्रू वेलबीइंग नेचर के साथ हार्मनी में रहने से और अपने बॉडी जैसे सेक्रेड टेंपल का रिस्पेक्ट करने से आती है। सत्व के ऑपोजिट तमस डार्कनेस, इनर्शिया और इग्नोरेंस का क्वालिटी है। ये कंफ्यूजन, डिल्यूजन और लैक ऑफ अवेयरनेस से जुड़ा है। जब तमस खीबा मातापी पुको किमे कतरे थे हमारे माइंड को डोमिनेट करता है तो हम लेथर्जी, नेगेटिविटी और अपने ट्रू नेचर से डिस्कनेक्ट फील कर सकते हैं। तमस टिंडे बिशी हमारे जजमेंट को क्लाउड कर देता है और राइट और रॉन्ग में डिफरेंस करना डिफिकल्ट बना देता है। ये हमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन और सफरिंग के पाथ पर ले जा सकता है क्योंकि हम अपने ही डिजायर्स और अटैचमेंट्स के गुलाम बन जाते हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि हर कोई अपनी लाइफ में कभी ना कभी तमस्तन एक्सपीरियंस करता है। ये ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक नेचुरल पार्ट है। हाउएवर, तमस के इन्फ्लुएंस को अवेयर होकर हम ऐसे कॉन्शियस चॉइसेस लेना शुरू कर सकते हैं जो हमें सत्व की लाइट की तरफ ले जाएं। सेक्शन 5, द इल्यूजन ऑफ तमस। जब हमारा माइंड तमस के इन्फ्लुएंस में होता है तो हमारा रीजनिंग डिस्टॉर्टेड और क्लाउडेड हो जाता है। हम अनएथिकल एक्शंस को जस्टिफाई कर सकते हैं या हार्मफुल बिहेवियर्स में एंगेज कर सकते हैं, यह मानते हुए कि यह हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में है। फॉर इंस्टेंस, एक तामसिक स्टेट में पर्सन दूसरों से चोरी करने को रैशनलाइज कर सकता है, खुद को कन्विंस करके कि वो वेल्थ के डिजर्व करते हैं या कि दूसरे पर्सन को उसकी कमी नहीं खलेगी। वो अपने एक्शंस के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस से ज्यादा अपने इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं।
सिमिलरली, तमस से डोमिनेटेड कोई पर्सन अल्कोहल या टोबैको को प्लेजर या एस्केप के सोर्स के रूप में देख सकता है, अपने हेल्थ और वेलबींग पर उसके डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स को इग्नोर करके। वो पीयर प्रेशर या सोसाइटल नॉर्म्स के आगे झुक सकते हैं, अपने ओन वैल्यूज के साथ अलाइंड चॉइसेस बनाने की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करने में फेल हो सकते हैं। सेक्शन 6, रिकॉग्नाइजिंग सत्व एंड तमस इन आवर लाइव्स। सत्व और तमस के कॉन्सेप्ट्स को समझना इसेंशियल है, लेकिन रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होती है जब हम अपनी डेली लाइव्स में उनके इन्फ्लुएंस को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करते हैं। हमें ऑनेस्टली और ऑब्जेक्टिवली अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस को एग्जामिन करना चाहिए। क्या हम खुद को कंसिस्टेंटली ऐसे चॉइसेस करते हुए पाते हैं जो पीस, हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करते हैं, या हम ऑफन सेल्फिशनेस, ग्रीड या एंगर से ड्रिवन होते हैं? क्या हम नॉलेज और ट्रूथ को सीक करते हैं या हम इग्नोरेंस और डिल्यूजन से कंटेंट हैं? अपने टेंडेंसीज को ऑनेस्टली इवैल्यूएट करके हम यह समझना स्टार्ट कर सकते हैं कि कौन सा गुना हमारी लाइव्स को प्रीडोमिनेंटली इन्फ्लुएंस कर रहा है। यह सेल्फ अवेयरनेस पॉजिटिव चेंज को इनिशिएट करने और अपने अंदर ज्यादा सत्वा कल्टीवेट करने के लिए क्रूशल है। सेक्शन 7, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर चॉइसेस। हमारा हर चॉइस, चाहे छोटा हो या बड़ा, एक सर्टेन वेट कैरी करता है। यह हमारे माइंड्स पर एक इम्प्रिंट क्रिएट करता है और हमारी लाइव्स की डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। जब हम कंसिस्टेंटली सत्व की जगह से चॉइसेस बनाते हैं तो हम ग्रेजुअली अपने लिए और अपने आसपास वालों के लिए एक ज्यादा पीसफुल, जॉयफुल और फुलफिलिंग रियलिटी क्रिएट करते हैं। कन्वर्सली, जब हमारे बनाकर हम खुद को तमस की ग्रिप से फ्री कर सकते हैं और सत्व की लाइट से गाइड होने वाली लाइफ की तरफ मूव कर सकते हैं। सेक्शन 8, चूजिंग सत्व, अ पाथ टू ट्रांसफॉर्मेशन। हालांकि तमस को अपनी लाइफ से कंप्लीटली एलिमिनेट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम अपने डेली रूटीन्स में माइंडफुल चॉइसेस बनाकर कॉन्शियसली ज्यादा सत्व कल्टीवेट कर सकते हैं। इसमें हमारे थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस और हम किसके साथ रहते हैं उस पर ध्यान देना शामिल है। हम ऐसे प्रैक्टिसेस इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जो कामनेस, क्लैरिटी और इनर पीस को प्रमोट करते हैं, जैसे मेडिटेशन, योगा, नेचर में टाइम स्पेंड करना और सेल्फलेस सर्विस में एंगेज करना। अपने आसपास पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस रखना, नॉलेज सीख करना और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, ये सब हमारे अंदर सत्व नर्चर करने की तरफ स्टेप्स हैं। याद रखें, ट्रांसफॉर्मेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। अपने साथ पेशेंट रहें और हर स्टेप जो आप अपनी लाइफ को सत्वा के क्वालिटीज के साथ अलाइन करने की तरफ उठाते हैं, उसे सेलिब्रेट करें। सेक्शन 9, एम्ब्रेसिंग ट्रूथ फॉर अ फुलफिलिंग लाइफ। एक फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लाइफ की परस्यूट में ट्रूथ को एम्ब्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम खुद के साथ और दूसरों के साथ ट्रूथफुल होते हैं तो हम इंटेग्रिटी और ऑथेंटिसिटी का एक फाउंडेशन क्रिएट करते हैं जिस पर हम जेन्युइन हैप्पीनेस बिल्ड कर सकते हैं। ट्रूथ हमें डिसेप्शन की चेन से लिबरेट करती है और हमें अपने ट्रू सेल्व्स और अपने आसपास की दुनिया से एक डीपर लेवल पर कनेक्ट करने देती है। यह हमें ऐसे चॉइसेस बनाने के लिए एम्पावर करती है जो हमारे वैल्यूज के साथ अलाइन हों और पर्पस के साथ जीने के लिए एम्पावर करती है। अपनी लाइव्स में एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में ट्रूथ को एम्ब्रेस करके हम एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं जो बाहर की तरफ फैलता है और हमारे रिलेशनशिप्स, कम्युनिटीज और पूरी दुनिया को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है। सेक्शन 10, कंक्लूजन, द जर्नी टुवर्ड्स लाइट। एक सैत्विक लाइफ की तरफ
जर्नी सेल्फ रिफ्लेक्शन, लर्निंग और ग्रोथ का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसके लिए हमें अपने ओन शैडोज का सामना करना होगा, अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को चैलेंज करना होगा और ऐसे कॉन्शियस चॉइसेस बनाने होंगे जो हमें ज्यादा क्लैरिटी, पीस और फुलफिलमेंट की तरफ ले जाएं। जैसे जैसे हम अपनी लाइव्स में ज्यादा सत्व कल्टीवेट करते हैं, हम लाइट के बीकन्स बनते हैं और दुनिया में पॉजिटिविटी, कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग फैलाते हैं। याद रखें, ट्रांसफॉर्म करने की पावर हम सबके अंदर है। सत्व चूज करके हम विजडम, लव और लिबरेशन का पाथ चूज करते हैं। सब्सक्राइब करें स्पिरिचुअल जर्नी चैनल को और बेल आइकन भी दबा दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।